सुदर्शन चक्र से इतने टुकड़े करेंगे इसका कि मर जाएगा। तब तक ब्रह्मा आदि देवता आ गए, बोले कि हे प्रभु इसने तो मोबाइल मांगो तो इस प्रकार से बुद्धि कब आपकी सुधरेगी? बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है कथा के बीच में। इस प्रकार से भगवान ने जब निर्णय लिया कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो मर जाएगा, तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि नहीं, ये अमृत पी लिया है, आप जितने टुकड़े करेंगे इतने राक्षस बढ़ते चले जाएंगे, ये देवता की श्रेणी में आ गया है। तो भगवान सुदर्शन चक्र को रोक लिए और बार बार ये अमृत कलश लेकर भागने लगा। मोहिनी अवतार में पीछा करने लगे भगवान, और जहाँ जहाँ कलश थक करके रखता गया वहाँ वहाँ अर्ध कुंभ लगता है। 12 वर्षों पर कुंभ लगता है और 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ लगता है। उन्हीं स्थानों पर लगता है कुंभ जहाँ जहाँ वो अमृत का कलश रखा गया था। इस प्रकार से समुद्र मंथन पूरा हुआ। अब आते हैं, राजा बलि ने यज्ञ किया। ये भी कथा जो मैं काफी जल्दी में कहूँगा। राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिए थे। 100वें अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, कर रहे थे, तो उनके गुरुजी शुक्राचार्य जो हैं उनको संपादित कर रहे थे उस यज्ञ को। तब तक इंद्र आदि देवताओं ने मिल करके कहा कि राक्षस राज यदि हो जाएगा स्वर्ग में, इंद्र के जगह पर आएगा तो तांडव मचाएगा, इसलिए हे प्रभु हमारी रक्षा करें। जब भी देवी देवताओं के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान के शरण में चले जाते हैं। भगवान ने कहा कि निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं होगा। भगवान ने उस राजा बलि के यज्ञ को पूरा न करने के लिए वामन अवतार लिए, और वामन अवतार में भगवान ने राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के कहते हैं भिक्षां देहि। राजा बलि की आदत थी कि उसके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी आ जाता है तो दोबारा लौटाता नहीं, उसको दे करके ही भेजता है, संतुष्ट करके ही भेजता है। तब शुक्राचार्य ने मना किया कि देखो तुम यज्ञ कर रहे हो, बीच में छूट कर नहीं जाना चाहिए। वो भगवान आए हैं और वो छल करेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। शुक्राचार्य विज्ञानी गुरु थे, लेकिन राजा बलि ने कहा कि यज्ञ तो भगवान के लिए ही किया जा रहा है, और वो भगवान यदि दरवाजे पर आ गए हैं तो मैं उन्हें बिना कुछ दिए लौटा कैसे सकता हूँ। शुक्राचार्य फिर समझा रहे हैं यदि पूजा के दरमियान कोई मांगने के लिए कुछ आता है तो देना नहीं चाहिए, उसमें हानि होती है। इसलिए पूजा को पहले संपन्न कर लो तब देने जाना। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, जिस यज्ञ को मैं भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ और वो भगवान हमारे दरवाजे पर चलकर आए हैं, तो उनको छोड़कर मैं यज्ञ करूँ? नहीं, मैं जाऊँगा और अपने प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा। और प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान राजा बलि दरवाजे पर आए और भगवान से कहा मांगिए, क्या मांग रहे हैं। वामन अवतार में भगवान ने कहा कि मुझे बस 3 पग चाहिए जमीन, इतना दे दो बस। छोटा सा कर देख करके बलि घबराए और बोले कि कुछ मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो। राजा बलि के पास आप आए हैं और इतनी छोटी सी मांग कर रहे हैं, इसलिए ये कुछ बड़ा मांगिए, इतना छोटा मांग करके मेरा तो हीन होगा, मेरी प्रतिष्ठा का हनन होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं 3 ही पग चाहिए, इससे अधिक कुछ मुझे चाहिए नहीं। तो बोले कि ठीक है ले लीजिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मैं तो लूंगा संकल्प करने के बाद, क्योंकि तुम देने के लिए कह दोगे या नहीं दोगे तब, इसलिए संकल्प करो, संकल्प कर लेने के बाद तुम कर नहीं सकते। बोले ठीक है, बुलाओ गुरु को। तो गुरु जी तो नहीं आएंगे, क्योंकि गुरु जी को की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं आया हूं, तो मेरी बात गुरु जी कैसे मानेंगे। भगवान ने कहा कि देखो
तुम्हारे गुरु जी नहीं आए हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी मंत्र आता है, मैं संकल्प कराना जानता हूँ। इसलिए तुम हाथ में शंख में जल लो और संकल्प करो। मैं संकल्प का मंत्र बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान ने संकल्प का मंत्र बोला और शुक्राचार्य को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मना करते करते थक गए तो अंत में मच्छर का रूप धारण करके उस शंख के अंदर पहुंच गए। जब तक संकल्प का जल नीचे नहीं गिरता है तब तक संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए वो घुस गए मच्छर का रूप लेकर के कि न शंख का जल गिरेगा न दान होगा। दान में अवरोधक बन गए, बाधा उत्पन्न कर दिए। तब भगवान ने क्या किया कि संकल्प पूरा किया, नहीं जल गिरा तो भगवान ने कहा कि कुश लेकर के जो संकल्प कर रहे थे, एक काम करो, कुश लेकर के खोदो तो इसमें हो सकता है कुछ फंस गया होगा, निकल जाएगा तो अपने आप जल गिरेगा। बस भगवान की आज्ञा मान करके कुश को लेकर के जब शंख के अंदर खोदा, बिलबिला करके उधर से शुक्राचार्य प्रकट हो गए और उनकी आंखें फूट करके खून निकलने लगा और बोले कि हे प्रभु, आपने ये क्या किया, मेरे ही चेला से मेरा आंख फोड़वा दिए। तो भगवान ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। कोई दान कर रहा है तो तुम उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो। इसलिए जो कोई दान करता है ना, उसको नहीं सलाह देना चाहिए। आजकल समाज में सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। विवाह के बाद पंडित जी को जब दक्षिणा देना होता है तो 4 सलाहकार अलग से मिल जाते हैं। नाच वाले को पैसा देना है तो कोई सलाहकार नहीं बनेगा। 50,000 में आया है तो दारू पी और 10,000 उड़ा दो, 50,000 तो देना ही है। लेकिन पंडित जी की दक्षिणा की बारी आती तो पंडित जी कितना लिखे हैं, 5,000 लूट पड़ी है क्या? अरे दो 1100 रुपये दो पंडित जी को, उसको काट छाट के लोग 1100 रुपये ले आते हैं। तो दान में अवरोध कभी नहीं बनना चाहिए। वो अवरोध बनने का कारण कि शुक्राचार्य अंधे हो गए। भगवान ने कहा कि जैसा आपने कर्म किया है उसका आपको परिणाम मिला है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 3 पग का संकल्प पूरा हुआ और राजा बलि ने वो संकल्प में 2 पग दे दिया और तीसरा पग देना था, उसके पास कुछ बचा ही नहीं। उसने विवेक से सोचा कि यदि मेरा वाचन उल्लंघन हो जाएगा तो कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और तुरंत अपने आप को समर्पित कर दिया। बोला कि हे प्रभु, आप मुझे नाप लीजिए और आप ले लीजिए तीसरा पग। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए, दंड नहीं दिए और उसको राजा को, बलि को पाताल का राजा बना दिया और जाकर स्वयं सेवक बन गए। दरबार का काम करने लगे, दरवाजे पर जाकर गए। इतने में क्या हुआ कि दरवाजे पर जन गए, ये करने लगे। तब वो राजा बलि की इच्छा थी कि हम स्वर्ग का राजा बनेंगे, तो भगवान भेज दिए पाताल में। इसीलिए कहा जाता है कि नर नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहे बैकुंठ को, हरि पठयो पाताल। राजा बलि बैकुंठ चाहने वाला आज पाताल का राजा बन गया। इसलिए भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, मनुष्य की अपनी इच्छा में कुछ नहीं है। आगे राजा बलि को भगवान ने दंड क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रहलाद जी के खानदान में ही ये लोग आते हैं और उनसे वचन दिया था कि आपके खानदान में कोई भी कहीं भी कनेक्शन यदि रहेगा तो उसका कभी हत्या उनकी नहीं होगी, कभी मैं वध नहीं करूंगा।
अब कंस की बात आती है। कंस के जितनी बहनें थी उन सभी बहनों का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। और कंस की जो 7वीं बहन थी वो थी देवकी। देवकी का भी विवाह संपन्न करा दिया कंस ने अपने वसुदेव जी के साथ, जिसका विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को इंतजार था। हुआ क्या कि कंस जब अपने ही बहन का विदाई अपने ही रथ पर बैठाकर वसुदेव और देवकी को विदा कर रहे थे कंस, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी का तुम विदाई कर रहे हो अपने रथ पर बैठाकर अपने हाथों से अपने रथ से, उसी देवकी का 8वां गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो बालक होगा वही तुम्हारा हत्यारा होगा। इतना आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने मारने का निर्णय ले लिया। आज देवकी का वध कर दूंगा। देवकी का वध करने के लिए जैसे ही अपने हथियार को निकाला, वसुदेव जी ज्ञानी थे, वो समझा रहे हैं, हे कंस, तुम निर्मम हत्या स्त्री का क्यों करना चाहते हो, और इसकी हत्या करके तुमको मिलेगा क्या? तुम्हारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इसका 8वां गर्भ यदि तुम्हें मारने वाला है तो एक काम करो, मैं इसका जो भी संतान पैदा होगा उन सभी संतानों को मैं तुम्हारे सामने सौंप दूंगा। तुम उन बच्चों को मार देना। इस औरत को, एक बहन की हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों रखोगे? जिससे तुमको डर है उसी को मैं सौंप दूंगा। कंस को बात समझ में आ गई और तुरंत तैयार हो गया। ठीक कह रहे हैं जीजा जी, जीजा जी की बात सही है, मैं नहीं मारूंगा। थोड़ी ही देर आगे बढ़े तो नारद जी आ गए। इन लोगों को जेल खाने में डाल दिया कंस ने, देवकी और वसुदेव को, कि कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे और जो भी बच्चा होगा वो हमें पता चल जाएगा। तब क्या हुआ कि भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी पहुंच गए कंस के पास और समझा रहे हैं, क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक मौत होगी कैसे? मारने के लिए पाप का घड़ा भरना पड़ेगा। कंस को नारद जी समझा रहे हैं, एक कमल का फूल दिए कि देखो, कंस ने समझ गया था और कंस ने सोचा था कि हम देवकी के 7 पुत्रों को भी नहीं मारेंगे, 8वें पुत्र से हमको कष्ट है ना, इसलिए 8वें पुत्र को मारेंगे। वसुदेव जी का जो पहला बेटा हुआ उसको वसुदेव जी लेकर, थोड़ा साउंड ठीक कीजिए ना, वसुदेव जी लेकर आए देश कम करके और कंस को सौंप दिया। लीजिए, हमारे घर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, आपको जो करना है करिए। प्रेम से सौंपने के कारण कंस के हृदय में दया आ गई। अरे ये मेरा भगिना है और भगिना को मारने का, निर्मम हत्या का हम पाप क्यों भोगे? इसलिए ये जब सहर्ष ईमानदारी पूर्वक हमको सौंप ही रहे हैं तो मैं नहीं मारूंगा। और तुरंत उस पुत्र को वसुदेव जी के हाथों वापस लौटा दिया, इसको ले जाइए, मुझे नहीं मारना, मुझे तो 8वें बच्चे से मतलब है। और जब लौट कर गए तभी नारद जी आ गए। नारद जी आकर के समझा रहे हैं, कमल की पंखुड़ी देकर के
कहा उसने कि देखो गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां कहाँ है? 8 पंखुड़ियां थी अष्टदल कमल में, तो यहाँ आ गया। यहाँ से शुरू करो तो यहाँ आ गया, वहां से शुरू करो तो वहां आ गया, बार बार बदल रहा 8वां। तो मूर्ख हो कंस, ये देवता लोग इतने चालाक होते हैं। आवाज को थोड़ा ठीक कीजिए, आवाज अच्छा नहीं लग रहा। ये देवता लोग इतने चालाक होते हैं कि कहां से गिनती शुरू करेंगे ये कोई ठीक नहीं है। तो नारद जी आप ही मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुमको समझना, मुझे समझाने भर जिम्मेदारी थी। एक संत होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई जिसमें है वो समझा रहा हूं। कहीं से भी गिनती करोगे 8वां कोई भी हो सकता है। और इतना कहकर नारद जी चले गए। तब बेस थोड़ा कम कीजिए। तब उन्होंने कहा कि अब एक एक पुत्र को मारूंगा। पहला बच्चा हुआ उसको मार दिया, दूसरा हुआ उसको मार दिया, तीसरा हुआ उसको मार दिया, चौथा हुआ उसको मार दिया, सबको मारना शुरू कर दिया जंगल में जाकर। 7वां जो गर्भ था वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया भगवान ने, और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी पैदा हुए। कुछ नहीं कर पाया कंस, गोकुल में बलराम जी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। और जब 8वें गर्भ की बात थी, भगवान श्री कृष्ण गर्भ में जब आए तो सब शुभ शकुन होने लगे। शुभ शकुन होने लगे, सभी संकेत मिलने लगे। और गर्भ से आने के बाद सारे देवी देवता आकर पहले गर्भ की स्तुति किए। क्या स्तुति किए? सभी देवी देवता मिलकर के भगवान के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। साउंड ठीक कीजिए। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूला चतुरसपञ्चविधा अडात्मा सप्तप्रकाष्ठ विटपो नवाक्षो दशाक्षदीर्घी खगोहादिवीक्ष मे कहेवास सतः प्रसूति तं सन्निधानं त्वम्